एक बेचैनी तो हम हैं ही। उसको छुपाने से या उससे इनकार करने से या उस पर पर्दा डाल देने से, उसका दमन करने से वो बेचैनी चली नहीं जाती। और वो जो बेचैनी है वो जीवन की अस्तित्व की मूल समस्या है। बाकी सारी समस्याएं बाद में। आपको जो भी समस्या होती है उसके अंत में वाक्य क्या आता है, निष्कर्ष क्या आता है? समस्या अगर पूरी एक कहानी है तो उस कहानी का आखिरी वाक्य क्या होता है? ऐसा ऐसा है, स्थिति है, ये है और इससे मुझे समस्या है या बेचैनी है। तो जो बाकी दिक्कतें हैं जीवन की, वो भी दिक्कत सिर्फ इसलिए कहलाती हैं क्योंकि बेचैनी का कारण हमें दिखती हैं। ले दे के सारी दिक्कतों के पीछे जो दिक्कत है उसका यही नाम है, असहजता, बेचैनी। ऐसा अनुभव, ऐसी प्रतीति, ये भाव कि कुछ ठीक नहीं है, कि कुछ ठीक नहीं है, ये भाव कभी मंद रहता है और किन्हीं स्थितियों में तीव्र हो जाता है ना? तो ले दे करके स्थिति कुछ भी दिखे, कारण कुछ भी दिखे, समस्या तो हमारी यही है कि हम बेचैन हैं। अहम को शांति नहीं है, अहम को विश्राम नहीं है, यही है बेचैनी। तो क्या करें? एक रास्ता तो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है कि बेचैन हो तो जो कुछ भी थोड़ा भी वादा करता सा दिख रहा है, संभावना देता दिख रहा है कि बेचैनी को कम कर देगा, उसके पीछे दौड़ पड़ो। हम इतनी चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। हम अगर अपने आप में संतुष्ट होते, पूर्ण पर्याप्त होते तो किसी चीज़ के पीछे नहीं दौड़ते कदाचित, कोई ज़रूरत नहीं थी। तो दौड़ भी बाद में आती है, पहले बेचैनी आती है, अपूर्णता। जैसे कोई भीतरी सरदर्द, जिसके साथ आप अपनी दिनचर्या निभाते तो चलते हैं लेकिन असहज रहते हैं, जिन्हें कोई भी अब क्रॉनिक दीर्घकालीन बीमारी हो गई हो शरीर की, वो समझ रहे होंगे। पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द, सर का दर्द, इनका कुछ कर नहीं सकते। ये रहते हैं लेकिन आप अपना काम करते चलते हो, है ना? काम भले ही करते चलते हो लेकिन कुछ मज़ा नहीं आता, एक बोझ बना रहता है आंतरिक, है ना? इस समस्या का समाधान हमें सतही तौर पर एकदम जल्दी से ये दिखाई दे जाता है कि इंद्रियों को जो कुछ भी दिखाई सुनाई दे रहा हो उसको लपकने के लिए बढ़ चलो। खासकर जब जो दिखाई दे रहा है वो भरोसा सा दिलाए कि अगर मेरी ओर आओगे तो बेचैनी से मुक्ति पा जाओगे, बढ़ चलो। एक ये होता है, ये आम जीवन है, ये सकाम जीवन है। सकाम, यही कामना है। कामना यूं ही नहीं होती, कामना बेवजह नहीं होती।
कामना का मूल हमारे अस्तित्व में ही है। मनुष्य जैसे संरचित है, कामना वहाँ से आ रही है। विषय तो बाद की बात है, छोटी बात है। विषय तो मजबूरी है, विषय कामना नहीं उठाता। विषय हम कह रहे हैं बाद की बात है, विषय प्राथमिक नहीं है। विषय को दोष मत दे दीजिएगा कि फलानी चीज़ मेरे सामने आ गई और मैं कामनाग्रस्त हो गया। ऐसा नहीं होता है। एक ही चीज़ बहुत लोगों के सामने जाए, सब में कामना नहीं उठ जाती। वही वस्तु आज आपके सामने आए और पहले आई थी और आगे कभी आएगी, आप में एक बराबर कामना नहीं उठ जाएगी। समझ रहे हैं? तो कामना के दो छोर होते हैं, कामना करने वाला और जिस चीज़ की कामना है। इनमें जिस चीज़ की कामना है वो बहुत बाद में आता है। कामना का पहला और सीधा संबंध हमारी हस्ती से है, हम जैसे हैं। हम जैसे हैं, कामना हमारी मजबूरी है। इच्छा करनी पड़ेगी क्योंकि आप परेशान हैं। जो परेशान है वो परेशानी से मुक्ति की इच्छा कैसे नहीं करेगा? या तो परेशानी स्वभाव होती, या तो परेशानी ही वो स्थिति होती जिसमें हम मौज से जी लेते। पर ऐसे हम बने नहीं हैं। इसी को स्वभाव कहते हैं। हमारा स्वभाव नहीं है दुख। दुख को भ्रम, अज्ञान, मूर्खता कुछ भी बोल लीजिए, स्वभाव नहीं है। दुख स्वभाव होता तो दुख से किसी को कोई समस्या नहीं होती ना। समझ रहे हैं बात को? तो सस्ता तरीका है दौड़ पड़ना, कि जो दिखाई पड़े उसी की ओर निकल लो। जिधर को जगह दिखी उधर ही भाग दिए, मुंह डाल दिया नाक की सीध में, आओ देखा न ताओ। ये आम जिंदगी है। और दोष क्या दें? क्या दोष दें? किसी को आग लगी हुई हो, हम भीतरी नहीं बाहरी आग की ही बात कर लेते हैं। किसी को आग लगी हुई हो तो ये थोड़ी देखेगा कि कौन सी दिशा भागना उचित है। वो तो किसी भी दिशा भागेगा। ना उसके पास सोचने समझने का मौका है, ना उसकी आंखें बची हैं। आग लगी हुई है, आंखें क्या बची होंगी अब उसकी देखने के लिए? तो जिधर को हो सके बस उधर को भाग लेगा। ऐसे हम हैं, हमारे आग लगी हुई है तो हम इधर उधर भागते रहते हैं। हाँ, जिस दिशा में भागते हैं उधर एक विषय होता है और कई बार हम विषय को दोष दे देते हैं। कहते हैं इतना आकर्षक था कि हमें भागना पड़ा, उसका बुलावा था हमें जाना पड़ा, या कोई चीज़ पीछे से डरा रही थी तो हमें उससे दूर जाना पड़ा। किसी भी विषय को दोष देना नासमझी होगी। हमारी हस्ती ही ऐसी है और वो जो हस्ती है उसके लिए स्वयं को भी दोष देना नासमझी होगी, क्योंकि हम पैदा ही ऐसे होते हैं। हमारा जन्म ही ऐसा होता है, स्वयं से बेखबर। हमें जितने उपकरण देकर प्रकृति पैदा करती है उनमें से कोई भी उपकरण स्वयं को जानने हेतु अभिनिर्मित नहीं है। उसका जो डिज़ाइन ही है, निर्मित अभिकल्पना, वो ऐसी है ही नहीं कि उसके द्वारा तुम स्वयं को जान लो। समझ में आ रही है बात? या अगर स्वयं को जानने की हमें क्षमता होती भी है तो बहुत क्षीण। ठीक वैसे जैसे गाड़ी होती है आपके पास, वो कहीं बाहर को जाने को बनी होती है, गाड़ी ड्राइवर तक जाने को थोड़ी बनी होती है। तो गाड़ी में जो हेडलाइट्स होती हैं उनकी तीव्रता देखिए, और गाड़ी में जो केबिन लाइट होती है उसका जोर देखिए। हेडलाइट कितनी जोर से चमकती है, कितनी जोर से, और बहुत सारी होती हैं, 2 बड़ी वाली, फिर 2 फॉग लाइट्स भी होती हैं, फिर कुछ बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें 2-3 और अतिरिक्त लगी होती हैं। ठीक,
कैमरे भी लगे होते हैं जो बाहर का हाल बता रहे होते हैं, आगे का बता देगा, पीछे जाना है रिवर्स तो उसका भी बता देगा कैमरा। अब बाहर इतना प्रबंध, बाहर को देखने को, इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स कि बाहर सब रोशन हो जाए, सब दिखाई पड़ जाए, और भीतर केबिन लाइट कितनी होती है। वैसे ही हम हैं, बाहर का देखने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं। ये हेडलाइट ही तो है, ये हेडलाइट है, ये भोपू है। भाई हम जो कुछ बनाते हैं सब अपने हिसाब से ही बनाते हैं। हमने जैसी चिड़िया देखी वैसा हमने हवाई जहाज बना दिया, हमने जैसा स्वयं को देखा वैसे हमने अपनी गाड़ी बना दी। गाड़ी क्या है? हमारे शरीर का ही तो विस्तार है। पहिए क्या है? हमारी टांगों का विस्तार। भाग लेंगे जल्दी से। आप कोई भी यंत्र उपकरण उठा लीजिए, वो हमारी इंद्रियों का ही विस्तार होता है, इसीलिए हमारे काम का हमें लगता है। एक कंप्यूटर क्या है? हमारी स्मृति का विस्तार, इतना सारा उसमें मेमोरी होता है। हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि का विस्तार, उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज़बरदस्त होती है। बस हमारा ही विस्तार हमारे सारे उपकरण होते हैं। ये जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्या है? ये आपकी आंखों का विस्तार है, बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर तो आपको इसकी फिर भी उपयोगिता नहीं लग रही होगी, पर जब जैसे यूनिवर्सिटी में होता है और 1,500-2 हज़ार लोग बैठे होते हैं, तो वो जहाँ बैठे होते हैं दूर तक या ऊपर वाली बालकनी में, वहाँ से तो वो देख भी ना पाए, तो उनको फिर बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है कि वो देख सकें, है ना। अगर उनकी आँखों में इतनी क्षमता होती कि वो वहाँ बैठ के भी सीधे देख लेते तो स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आँखों की क्षमता जो कम है, उस कम क्षमता को विस्तार देने के लिए किसका उपयोग किया? स्क्रीन का। तो स्क्रीन क्या है? आँखों का विस्तार है। टेलीस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप भी क्या है? दोनों अलग अलग काम करते हैं, बिल्कुल। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप अलग अलग दिशा में चलते हैं, पर हैं दोनों आँखों के विस्तार। क्योंकि बहुत दूर का मामला है वो भी आँख ना देख पाए, और बहुत छोटा मामला है वो भी आँख ना देख पाए, तो आँख और ज़्यादा देख पाए, इसके लिए हमारे सारे उपकरण हैं। जो डॉक्टरों का आला होता है आपकी छाती पे लगाते हैं, वो क्या है? कान का विस्तार। वैसे सुनाई नहीं पड़ेगा, वो लगा करके सब सुन लेते हैं। तो हम पैदा ही ऐसे हुए हैं कि सब उधर उधर कोई देखते रहे तो हम भाग लेते हैं। क्या करता है इंसान का बच्चा? पैदा हुआ और दौड़ पड़ा। वैसे देखने में लगता है कि दौड़ पड़ने में उसको 2 साल लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम पैदा होते ही दौड़ पड़ चल। कर्मेंद्रियां भले ना दौड़ पा रही हों, ज्ञानेंद्रियां तो सब दौड़ ही पड़ी। अभी पाँव इस लायक नहीं हुआ है कि दौड़ पड़े, पर आंखें हैं और मन है, ये तो चल ही पड़े। ये जो कामनाग्रस्तता है, ये हमारी समस्या है। इसलिए नहीं कि कामना कोई बुरी चीज़ है, नैतिक बात नहीं है कि बेटा संतोष रखा करो, चीज़ें मत चाहा करो, चाहने में बुराई है, नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, हम लोग हैं और हमारे सामने एक समस्या है। आज हमने शुरुआत में ही कहा कि उसको दबने ढांकने से काम नहीं चलेगा, समस्या तो है ही, और उस समस्या का नाम है बेचैनी। तो कामना की सीमा यह है कि वो हमारी समस्या का वास्तविक इलाज नहीं है, अन्यथा कामना में अपने आप में कोई दोष नहीं हो गया। आध्यात्मिकता और नैतिकता में अंतर होता है। नैतिकता बस बता देती है फलानी चीज बुरी है। आध्यात्मिकता को अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, उसे समाधान से मतलब है। अध्यात्म कहता है आपकी बेचैन स्थिति का, आपकी समस्या का जहां कहीं से भी समाधान आता हो, ठीक है, समाधान आना चाहिए, असली समाधान आना चाहिए। समाधान जहां मिल गया वहीं अच्छाई है, शुभता है, पुण्य है।
और बाकी सब कुछ जो कर रहे हो जिससे समाधान कुछ मिलता नहीं, बस दौड़ते हाँफते रहते हो, वही सब पाप है और अशुभ है। तो कामना इसलिए गड़बड़ चीज है क्योंकि वो समाधान नहीं लेकर के आती है। अगर कामना से समाधान आता हो तो आपके सब जो हितैषी लोग हुए हैं वो आपको यही बोलते कि अपनी कामनाओं का ही पीछा करो, उससे मिल जाएगा। भाई अगर समाधान मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों रुकूं? न रुकूं, न रुकने की सलाह दूं। कामना से समाधान मिलता नहीं, क्योंकि समाधान पाने के लिए पहले समस्या का पता होना जरूरी है। कामना समस्या को जानने पर जोर ही नहीं देती। कामना के पास हेडलाइट्स हैं, केबिन लाइट नहीं है। कामना को सड़क तो दिखाई देती है पर यात्री का उसे पता नहीं। कामना पथ पर पूरा ध्यान देती है पर पथिक को बिल्कुल नहीं जानती। कामना हमेशा ये पूछती है किधर को जाऊं। हम चल रहे हैं इस सड़क पर और अब आगे आ रहा है चौराहा, गाड़ी चली जा रही है, तो बताइए किधर को चलें, किधर को मुड़ें? ये कामना का प्रश्न है। कामना ये कभी नहीं पूछती जाने वाला कौन है, ये नहीं पूछती। ये समस्या है कामना के साथ। कामना का बर्ताव ऐसा है कि जैसे रास्ता ही सब कुछ है, राह का पूरा महत्व है, राहगीर का कुछ नहीं। ये दिक्कत है कामना के साथ। और जब पुरानी पड़ने लग जाती हैं गाड़ियां तो उनकी तो केबिन लाइट उड़ी जाती है। देखिए ऐसी गाड़ियां। तो जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी केबिन लाइट जो थोड़ी बहुत थी भी 1-2 वॉट, वो 1-2 वॉट भी गायब हो जाती है। अब उसे सिर्फ उधर दिखाई देता है, वहां। और जब अपना दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है तो आदमी और ज्यादा आगे ही आगे देखेगा। भीतर तो घुप अंधेरा है। ये कितनों के साथ हुआ है कि आप बिल्कुल एक किसी सुनसान अंधेरी रोड पर चले जा रहे हो, अपना आराम से आप ड्राइव कर रहे हैं और अकेले हैं गाड़ी में, और आप सामने देख रहे हैं रोड पे सब बहुत बढ़िया है क्योंकि रोड रोशन है, आपकी हेडलाइट से रोड रोशन है, और तभी अचानक से आपने रियर व्यू में देख लिया और पीछे मीलों तक कोई गाड़ी नहीं है और कोई रोशनी भी नहीं है। खासकर पहाड़ी रास्तों पे ऐसा होता है रातों में, और दिल धक से हो गया। आपने देखा उसमें और पता चला कुछ नहीं है। न सिर्फ मामला निर्जन है बल्कि अंधेरा है। निर्जन शायद सामने भी है लेकिन वहां रोशनी है। ये होता है। तो जब भीतर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना तो आदमी डर जाता है भीतर और देखने से। जब रियर व्यू में देखने से पता चल रहा है पीछे की सीट है और खाली पड़ी हुई है, और कोई हॉरर मूवी याद आ गई कि जब पीछे की सीट खाली होती है तो वो अचानक भर भी सकती है। तो फिर आदमी एकदम नहीं देखता रियर व्यू में और बस आगे ही आगे देखता रहता है। समझ में आ रही बात? कामना कि आप जितने भक्त होते जाएंगे, आसक्त होते जाएंगे, उतना ज्यादा स्वयं को देखने की आपकी गुंजाइश भी समाप्त होती जाती है। नहीं मन करता खुद को देखने का। नई गाड़ी में केबिन लाइट हो सकती है, नई गाड़ी माने वो नई गाड़ी बैठी हुई है आपके बगल में, पर जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होने लग जाती है ऐसे उसकी बत्तियां भीतर की बुझने लग जाती हैं। आत्मज्ञान का क्या मतलब होता है? पहले ड्राइवर ये तो जान ले कि कौन है वो और जाना कहां उसे, उसके बाद हम सड़क भी चुन लेंगे, मंजिल भी चुन लेंगे, सब पता चल जाएगा। पहले अपना तो पता चल जाए। ये अध्यात्म है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात ये?
अब क्या होता है, जैसे जैसे गाड़ी हमारी पुरानी होती जाती है, हमें पाखंडी बनना पड़ता है, हमें चालाक बनना पड़ता है। हमें दो तरह की चालाकियां करनी पड़ती हैं कामना के क्षेत्र में। पहली चालाकी समझिएगा बहुत गौर से, आप भी किसी चीज के पीछे इसीलिए भाग रहे हो क्योंकि आप इंसान पैदा हुए हो, ठीक? और जो आपके बगल में बैठा है वो भी इंसान है, और वो भी 99% आप ही के जैसा है शरीर से, मन से भी वो 99% आप ही के जैसा है, वृत्ति से तो वो 100% आपके जैसा है, ठीक? ना आप घास खाने के लिए भागते, ना आपका पड़ोसी घास खाने भागता। तो माने जो वस्तुएं आपको आकर्षक लगती हैं वही आपके पड़ोसी को भी आकर्षक लगेंगी ना, ले दे करके मोटे तौर पे लगेंगी ना। तो कामनाएं सबकी मूल रूप से बस कुछ चंद विषयों की ही होती हैं। अलग अलग कामना हम कर नहीं सकते। अलग अलग कामना जो करने लग जाए वो तो समझ लीजिए कि मुक्ति की तरफ बढ़ गया। जिसकी कामना भीड़ की कामनाओं से अलग होने लग जाए उसके साथ अब कुछ अच्छा हो रहा है, पर हमारा ऐसा नहीं होता है। जो आपको चाहिए वो इनको चाहिए। लंबी कतारें लगती हैं खास दुकानों के सामने, लंबी कतारें लगती हैं बॉक्स ऑफिस पर, होता है ना। लंबी कतारें लगती हैं धर्मस्थलों में, क्योंकि जो आपको चाहिए वो किसी वही चाहिए। लंबी कतारें लगती हैं फर्टिलिटी क्लिनिक्स के सामने, जो आपको चाहिए वो किसी और को चाहिए। एक ही चीज है। और कोई आपको अगर सचमुच मौलिक चीज चाहिए होती, अनूठी, न्यारी, यूनिक, तो वहां आपको कतार देखने को नहीं मिलती। नौकरी की विज्ञप्ति आ जाए, देखिए लंबी कतारें, अब वो देखने को नहीं मिलेंगी, लोग नहीं खड़े होते क्योंकि अब कतारें ऑनलाइन होती हैं, पर कतार तो कतार है। ये कतारें ही क्या बता रही हैं कि हमारी कामनाएं हमारी अपनी नहीं है। हमारी कामना हमारी होती तो हमारी कामना हमारे पड़ोसी की भी क्यों होती? अगर हमारी कामनाएं हमारी ही होती तो घरों में चोरियां क्यों होती? घरों की चोरियां क्या बता रही हैं कि जो चीज आपको चाहिए वही चीज उस चोर को भी चाहिए। माने आपके पास जो था वो सचमुच आपका कभी था ही नहीं तो चोर उसको लेने नहीं आता। जो आपके पास है वही उस चोर को चाहिए, वही दुनिया के सब चोरों को चाहिए। तो माने जो आपके पास है वो सार्वजनिक ही है, नहीं तो आपके पास रहता, चोर कहता मेरे काम का नहीं है, लेके नहीं जाता। इसी को जानने वालों ने कहा है आत्मिकता। हमारे जीवन में आत्मिकता की कमी होती है। हमारे पास जो होता है वो हमारा नहीं होता। कुछ था जिसको पाने के लिए सब मजबूर थे अपने शरीर के कारण ही, जिसकी कामना के लिए हमें हमारा शरीर ही विवश करता था। अब वो किसी के हाथ लग गया, किसी के हाथ नहीं लगा, लेकिन चाहिए सबको वही। एक शेर है, एक हाथी है। गन्ना दिख गया और हाथी ने उठा लिए 5-7 गन्ने। शेर को समस्या हो जाएगी, शेर गन्ना खाता ही नहीं। शेर को कहीं मांस मिल गया, हाथी दुखी हो जाएगा, हाथी मांस खाता ही नहीं। पर इंसानों में हम क्या देखने को पाते हैं कि सबको एक ही चीज चाहिए। तब हमें चालाकियां करनी पड़ती हैं, अपने ही भाइयों को धोखा देना पड़ता है। ये पहले स्तर की चालाकी है, कामना से संबंधित। जो तुम्हें चाहिए वही दुनिया के 800 करोड़ और लोगों को भी चाहिए, तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। सिर्फ एक तरीके से मिल सकता है, गला काट प्रतिस्पर्धा। किसी को पीछे छोड़ो, किसी से चालाकी करो, किसी को दबाओ, किसी पे दांव खेल जाओ।
प्रतिस्पर्धा। और जब आपको कुछ चाहिए तो उसमें फिर आप अपने अनुकूल स्थितियां बनाओगे। कितना भी कह दिया जाए कि प्रतिस्पर्धा भली है, फेयर है, निष्पक्ष है, पर वो कभी भी पूरे तरीके से निष्पक्ष हो नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती। उसमें ये तो तत्व रहता ही है कि कौन चालाकी कर ले गया या संयोग किसका साथ दे गए। चालाकियां ऐसे होती हैं कि परीक्षा में नकल कौन कर ले गया प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाएगा, है ना। और संयोग ऐसे होते हैं कि कौन अमीर घर में पैदा हुआ था, ज़्यादा अच्छा उसको ट्यूशन कोचिंग और माहौल मिल गया तो वो आगे निकल गया। कैंपस पहुंचे थे आईआईटी में, तो फ्रेशर्स पार्टी हो रही थी। वहां पर कुछ मैंने ऐसा बोल दिया कि कुछ लोगों को अच्छा लगा और कुछ लोगों को बड़ा बुरा भी लगा। मैंने कहा हम किस बात पर इतना खुश हो रहे हैं कि यहाँ आ गए आईआईटी में, क्योंकि ये बड़ा भाव था कि उसको लेकर के वहाँ स्लोगन्स थे, नारे और वो सब भी लगाए जाते थे, ये सब होता था। मैंने कहा हम यहाँ आ गए हैं, इसमें बहुत बड़ा श्रेय तो उन लोगों का है जो ये परीक्षा दे ही नहीं पाए, क्योंकि उनको परीक्षा देने लायक माहौल ही नहीं मिला कभी। मेरे समय में मुश्किल से 1-2 लाख लोग आईआईटी जेईई लिखा करते थे। अब ज़्यादा हैं, अब शायद 10 लाख लोग होंगे। तब सीटें भी कम थी, सीटें भी तब 1000-1500 सीटें थी बस। अब 1-2 लाख क्या होता है? भारत में उस साल कितने लोगों ने 12वीं की परीक्षा दी होगी, लेकिन उसमें से आईआईटी जेईई कितने लोग लिख रहे हैं? सिर्फ 1-2 लाख। तो बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि उनको ना माहौल मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है। उनको भी अगर उतना ही उनकी स्थितियों से समर्थन मिला होता जितना हम लोगों को मिला था, तो शायद हम लोग आईआईटी पहुंचते ही नहीं। हॉस्टल में मैं ये देख करके हैरान हुआ था कि इतने सारे लोग दिल्ली के क्यों हैं यहाँ पर। एक शहर ही तो है दिल्ली, और तब हिंदुस्तान की आबादी अगर 100 करोड़ की रही होगी तो उसमें से 1 करोड़ ही लोग तो दिल्ली में रहते हैं। तो कुल 1% लोग दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कैंपस में दिल्ली के इतने सारे लड़के, कम से कम 25-30%, शायद और ज़्यादा। कैसे हुआ? क्योंकि उनके पास संसाधन थे। और आपके पास संसाधन है और आपके पास भाई के पास नहीं है, और आप अपने भाई से तब भी प्रतिस्पर्धा करे जा रहे हो, ये भी चालाकी ही हुई एक तरह की। आप जिससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है कि उसके पास संसाधन नहीं है, फिर भी आप उससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो और तुर्रा ये कि कह रहे हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो आप बेईमान हो। समझ रहे हैं बात? ये पहली तरीके की चालाकी होती है। आपको दुनिया को मूर्ख बनाना पड़ेगा अपनी कामना पूरी करने के लिए। जिस आदमी के पास कामना है वो दुनिया के प्रति हिंसक रहेगा ही रहेगा, इसीलिए दुनिया में इतनी हिंसा है। लोगों के पास अगर इच्छाएं ना हो तो बताओ उनके पास हिंसा कहां से आएगी? और इच्छाएं हिंसा को आवश्यक बना देती हैं, क्योंकि जो इच्छा आपकी है वही आपके पड़ोसी की भी है, और दोनों को वो चीज मिल सकती नहीं है। जमीन का एक टुकड़ा है जो इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। टुकड़ा एक ही है, चारों को कैसे मिल जाएगा? टुकड़े को तो फिर भी आप बोल दोगे कि चलो बांट लो। एक ही व्यक्ति है जिसको 4 लोग अपने जीवन में बांधना चाहते हैं, आप उसके भी टुकड़े करोगे क्या 4? तो अब हिंसा तो होगी ना। और फिर हम कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर।
वहां पे लव से हमारा आशय कामना ही होता है, और वॉर से भी आशय कामना ही होता है। तो हम कहते हैं इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करो, सब जायज है। इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करो, सब जायज है। और हमें थोड़ा अगर संवेदना से सोचें तो इस बात का तर्क समझ में आएगा। हम इतने परेशान लोग हैं, हम भीतर से इतने दुखी, इतने बेचैन लोग हैं कि हमें लगता है कि ये दुख मिटाने के लिए हम कुछ भी करें वो जायज ही होगा। अपना दुख मिटाने के लिए अगर मुझे किसी का गला काटना पड़े तो भी मैं मजबूर होकर कहूंगा यार मुझे गला काट लेने दो ना, मैं बहुत परेशान हूं, और अगर गला काटने से परेशानी मेरी दूर होती है तो मैं उसका गला काटूंगा। कामना और हिंसा साथ साथ चलेंगे हमेशा। कामना, छल, फरेब साथ साथ चलेंगे हमेशा। अगर आपको पता करना हो कि कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है कौन सा नहीं, ये देख लीजिए उसकी कामना की तीव्रता कितनी है। जिस व्यक्ति की कामना की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी वो सबके लिए, अपने लिए और आपके लिए उतना ही घातक होगा। क्योंकि कामना का मतलब है आंतरिक मजबूरी। वो हाय हाय कर रहा है, जल रहा है भीतर से, इसको कहते हैं कामना। अपूर्णता से उठती है ना कामना। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेजार हूं, मुझे वो दे दो, दे दो। इतने ही तो पुराने उदाहरण हैं, कहानियां हैं, अनुभव हैं जब अंधविश्वास और चला करता था। किसी आदमी के पास एक पालतू तोता है, कबूतर है, कुछ और है, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस बकरी है, कुछ भी है, और उसको हो गया कोई असाध्य रोग। 100-200 साल पहले बहुत सारे रोग असाध्य ही होते थे क्योंकि इलाज नहीं, दवाइयां नहीं। इलाज दवाई है भी तो हो सकता है उस क्षेत्र के लोगों को उसका ज्ञान ना हो। कहीं से कोई नीम हकीम बुलाया गया और वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ये जो तुम्हारा कबूतर है ना, इसी को मार दो और इसके दिल का शोरबा पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो आदमी अपने पसंदीदा, अपने प्यारे कबूतर को मार देता था क्योंकि वो मजबूर है, वो कुछ और कर ही नहीं सकता। जब भीतर दर्द बैठा हुआ है तो बाहर आप कोई भी हिंसा करने के लिए मजबूर हो जाओगे, और लोग करते थे, ऐसा करते थे। जिसमें कामना की उग्रता तीव्र हो वो व्यक्ति उग्रवादी ही होगा। बचना। हां, यह हो सकता है कि समय के किसी क्षण में आपको उसकी कामना बहुत भली लगे क्योंकि आप ही उसकी कामना के विषय हो, यहां धोखा हो जाता है। पर बात यह है कि विषय बदलते रहते हैं। कामना तो अपूर्णता से उठती है ना, अपूर्णता तो यहां छाती में जल रही है। उस अपूर्णता का तात्कालिक इलाज अभी उसको आप में दिख रहा है तो आप उसकी कामना के विषय हो गए। वो बोल रहा है आई लव यू। वो आपसे थोड़ी बोल रहा है, वो अपने आप से बोल रहा है कि मुझे मेरी समस्या का इलाज मिल गया। आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत भला आदमी, नहीं, आपके लिए बहुत भला नहीं है वो आदमी। वो आदमी अपनी भलाई का प्रबंध कर रहा है आपके माध्यम से, और माध्यम बदल जाएंगे। जब तक आप उसकी भलाई का माध्यम उसको प्रतीत हो रहे हो तब तक वो आपके साथ भला बर्ताव करेगा, क्यों नहीं करेगा। अभी आप क्या बने बैठे हो? उसकी भलाई का माध्यम। तो अभी वो आपके साथ भला बर्ताव करेगा। पर आप या कोई भी विषय किसी की भलाई का माध्यम हो नहीं सकता क्योंकि समस्या उधर नहीं थी, समस्या तो अंदर थी। कुछ ही दिनों में उसको पता चल जाना है कि आप से उसको वो चीज नहीं मिल सकती जो उसको चाहिए, और उसके बाद कामना हिंसा का रूप लेगी ही लेगी। हो सकता है कि नैतिक दबाव में वो हिंसा बिल्कुल प्रत्यक्ष न बने, क्योंकि हम अपनी नजरों में अच्छे आदमी रहना चाहते हैं ना। तो हो सकता है कि हिंसा ऐसी ना हो कि गोली मार दिया, थप्पड़ मार दिया, तो फिर हिंसा सूक्ष्म रूप से करी जाती है, तनातनी के द्वारा, कलह क्लेश के द्वारा,
ये जो हम अपने घरों में देखते हैं, कोई तुनका हुआ है, कोई टेढ़ा मुंह करके जवाब दे रहा है, किसी से क बोलो तो ख का जवाब दे रहा है, किसी से पूछा तो वो आपकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया, ये सब हिंसा है। ये हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी कामना पूरी नहीं हो रही, और आपके प्रति और ज्यादा हिंसा होगी क्योंकि आपसे कभी उसको कामना पूरी होने का भरोसा मिला था, झूठा भरोसा था पर उसको मिल गया था, और कामना हुई नहीं पूरी, तो अब हिंसा बनेगी। तो पहले तल की बात यह कि जिसमें कामना है वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो जाएगा, छीना झपटी करेगा, मारपीट करेगा। ये समझ में आ रही है बात? क्यों करेगा? क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए, वही चीज 5 और लोगों को चाहिए, तो मैं साम दाम दंड भेद बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी वो चीज पाना चाहूंगा। तो ये बेईमानी कामना के साथ चलेगी ही चलेगी। ये हुई बाहरी क्षेत्र में। दूसरी बेईमानी उसको करनी पड़ेगी अपने साथ। वो क्या होगा? अब 40 साल से झुन्नूलाल लगे हुए हैं, कभी इस विषय के पीछे दौड़ते हैं, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे, और जिन विषयों के पीछे दौड़ते हैं उनको कभी कभार हासिल भी कर लेते हैं। इस दुनिया में इतनी बड़ी कोई चीज है ही नहीं कि उसके पीछे दौड़ो तो उसे हासिल करने की संभावना शून्य रहे। नहीं, जरूरी नहीं है हासिल हो ही जाएगा। अब आप कहें कि मुझे कोहिनूर हीरा कल परसों में ला करके अपने बालों में सजाना है, तो ऐसा नहीं है कि वो कामना पूरी ही हो जाएगी, पर बहुत सारी कामनाएं पूरी हो भी जाती हैं। इस दुनिया में जो चीजें हैं उनकी अगर भरपूर कामना करो तो उनके पूरा होने की संभावना बढ़ ही जाती है। संभावना कोई निश्चित नहीं है कि मिलेगा, लेकिन मिल जाता है। हम यहां बैठे हुए लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारी कोई कामना कभी पूरी नहीं हुई होगी। आपको प्यास लगती है, आप जाते हो, उससे बोलते हो लो भाई ये पैसे लो, पानी की बोतल दो, आपकी कामना पूरी हो तो गई, नहीं होती है क्या? तो झुन्नूलाल दौड़ रहे हैं, कामनाएं उनकी कुछ पूरी भी हुई हैं, कुछ नहीं पूरी हुई हैं। सबकी जिंदगी यही है, थोड़ा थोड़े की जरूरत है वो वाला। दुनिया की नजर में वो कुछ हद तक सिकंदर भी बन गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कामनाएं उन्होंने पूरी करके दिखाई हैं। दुनिया कह रही वाह झुन्नूलाल, तुमने तो बिल्कुल समा बांध दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये तो झुन्नूलाल ही जानते हैं कि जो कुछ उनको मिल भी गया उससे उनको कुछ मिला नहीं, पर यह बात किसी से कहें कैसे? क्योंकि कहें तो सबके सामने मूर्ख दिखाई देते हैं। मंच पे चढ़ा के झुन्नूलाल का अभिवादन करा जा रहा है, माला वाला डाली जा रही है, बिग अचीवर्स अवार्ड दिया जा रहा है झुन्नूलाल को। करके दिखाया इन्होंने, जो चाहते थे पाके दिखाया। अब ये तो झुन्नू और झुन्नू का दिल ही जानता है कि उनको मिला क्या है, पर कैसे किसी से बोले? ये तो सार्वजनिक रूप से नंगा होने वाली बात हो जाएगी। इतनी हिम्मत नहीं झुन्नू में कि बोल दे कि भाई आप लोगों को धोखा हो रहा है, मैं झुन्नू हूं, मैं पाके भी कुछ नहीं पाता। तो झुन्नू किसी को बता नहीं सकते, लेकिन भीतर कुछ पता हो और किसी को बताया ना जाए तो उथल पुथल होती है। तो झुन्नू फिर एक तरीका निकालते हैं भीतरी पाखंड का। वो ये होता है कि झुन्नू खुद को भी ये बोलना बंद कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला। कामना दोनों क्षेत्रों में आपके लिए झूठ, बेईमानी, पाखंड अनिवार्य कर देती है। बाहर आपको दूसरों से झूठ बोलना होगा कुछ पाने के लिए, बाहर आपको दूसरों से कपट खेलना होगा कुछ पाने के लिए, और भीतर आपको स्वयं से कपट खेलना होगा ये जताने के लिए कि मैंने जो पाया उससे कुछ पाया। उधर दुनिया को बेवकूफ बनाना पड़ेगा और इधर खुद को।
और ये सब कुछ क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि गाड़ी में केबिन लाइट नहीं थी। सब कुछ पता था, ये नहीं पता था ड्राइवर कौन है। जिधर को हमारी संस्कृति जा रही है उधर को ही हमारी टेक्नोलॉजी भी जा रही है। अब सब गाड़ियों में कानूनन अनिवार्य हो गया है कि दिन में भी हेडलाइट जले। आप जानते हो जो नई मॉडल आ रहे हैं, वो बात संयोग की नहीं है, वो बात सूचक है। वो बात सूचक है कि हमारे आंतरिक जगत में क्या हो रहा है। बाहर की दिशा में हमें दिन में भी रोशनी चाहिए हेडलाइट की, और भीतर उसके लिए कोई नियम कानून नहीं बनता, क्योंकि हमारी पूरी व्यवस्था ही बाहर को दौड़ी जा रही है। तो बाहर के लिए तो ये तक हो गया कि दिन में भी लाइटें जला के रखो गाड़ियों की, बंद ही नहीं होती लाइटें। गाड़ियों के कुछ नए मॉडल आ रहे हैं, उसमें आप चाहें कि बंद कर दो, बंद ही नहीं होगी। गाड़ी अगर चल रही है तो लाइट जलेगी, चाहे दिन में। इसको आज कबीर साहब कह रहे हैं होशियारी। होशियारी दो तरह की मूर्खतापूर्ण होशियारियां, बेवकूफी भरी होशियारियां, जो आत्मज्ञान के अभाव में अनिवार्य हो जाती हैं। उनको भी बुद्धू बनाओ और खुद को भी। पहले जाओ दुकान में, जो खरीदना था उसकी एक ही बोतल रखी थी, कुछ भी चाहिए, नारियल का तेल, वहां माल कितना रखा है? एक बोतल, वो भी इतनी सी, और उसके ग्राहक खड़े थे 6-7, उसमें से 3 को बहलाया फुसलाया, बोले नारियल का तेल नहीं, जहर है, तुम भागो मर जाओगे। भाग गए। बच्चे को भेजा गया था घरों से कि ले आना, भग गए डर के। एक को बोल दिया तू मेरा जानी दुश्मन है, मैं तुझे देखना नहीं चाहता, अगर मिनट से पहले गायब नहीं हुआ तो घूंसा मार दूंगा। तो वो तेल खरीदना भूल गया, ऐसे ही भाग गया। जितनी देर में इतनों को हड़का रहे थे उतनी देर में एक ने तेल खरीद लिया। जब देखा बोतल गायब है तो उसको 2-4 लगाए हाथ, लात मारी, वो भाग गया, उसकी बोतल छीन ली। ये तो हुई बाहर के जगत में होशियारी। उसके बाद वो लेकर के आए नारियल के तेल का जो भी करना था, सर में मला, जो भी करा, पी गए, उससे कुछ हुआ ही नहीं। छाती में दर्द था, पूरी बोतल अंदर चली गई, दर्द तो मिटा ही नहीं। लेकिन अब खुद को मुंह क्या दिखाएं कि बाहर इतने कुकर्म करके आए, पूरी दुनिया के साथ झांसा फरेब करा, उसके बाद भी इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो फिर खुद को क्या बता दिया? मैं बिल्कुल मस्त हूं, मैं एकदम ठीक हूं। ये होशियारी कर ली अपने साथ। समझ रहे हैं बात? इसके विपरीत होता है इश्क। इश्क चीज दूसरी है। इश्क से हम आशय ये समझते हैं कि दूसरे को चाहना। बेहतर होगा कि हम समझें इश्क है खुद को दिलो जान से चाहना, इतना कि अपनी कोई क्षति आप बर्दाश्त ही ना कर पाओ, इतना कि अपना बेहतर रूप पाने के लिए आप अपने वर्तमान रूप को कुर्बान कर जाओ। ये इश्क। मैं जो हो सकता हूं उसके लिए मैं जो हूं, मैं उसकी आहुति देने को तैयार हूं। ये इश्क है, सेल्फ लव नहीं है ये। सेल्फ लव का मतलब होता है मैं जो हूं उसको ही खुश कैसे रखूं, नहीं। उस दिन क्या कह रहे थे हम? इश्क सेल्फ क्या होता है? सेल्फ डिसोल्यूशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं।
समझ में आ रही है? तो बेचैनी की स्थिति तो इश्क में भी होती है, पर आशिक और कामी में अंतर होता है। कामी स्वयं से इतना नहीं प्रेम करता, वो कहे कि दर्द सह लूंगा पर अंधाधुंध दौड़ नहीं लगाऊंगा। उसको दर्द होता है, सिर पे पैर रख के भाग लेता है। सामने लड्डू दिखा, लड्डू खा लेगा। सामने उसको कुछ और दिखा, वो चीज पकड़ लेगा। जो दिखा, भीड़ जिस भी दिशा जा रही होगी या जो भी विषय उपलब्ध होगा, वो जाकर के उसी को लपक लेगा। कामी है, इसे खुद से बहुत प्यार है नहीं। ये अपनी दुर्गति बर्दाश्त करने को तैयार है एक सीमा के बाद। इश्क का मतलब होता है दर्द सह लूंगा, अहित नहीं सहूंगा। दर्द सह लूंगा, अहित नहीं सहूंगा। किसका? अपना ही। मैं दर्द झेल सकता हूं पर अपना अहित नहीं झेल सकता, क्योंकि मैं ही तो हूं मेरे लिए। मेरे पास और क्या है स्वयं के अलावा? मैं कहूं मेरे पास ये है साहब, तो ये भी किसके लिए है? मेरे लिए ही तो है ना। मैं कहूं ये है, तो ये भी किसके लिए है? मेरे लिए ही तो है ना। तो ले दे के मेरे पास क्या है? मैं का ही मैंने नुकसान बर्दाश्त कर लिया, तो मैंने बचा क्या लिया फिर? मेरे पास क्या है? बस मैं। आशिक कहता है जब मेरे पास मैं ही है तो उस मैं का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे तो उस मैं का अधिकतम फायदा कराना है। मैं के अधिकतम फायदे को आत्मा कहते हैं। मैं की ही उच्चतम अवस्था को आत्मा कहते हैं। इश्क का अर्थ होता है अहम वस्तुओं की अपेक्षा आत्मा के प्रेम में पड़ गया। इश्क का अर्थ होता है अहम कह रहा है मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, तो वस्तु को ही चाहूंगा। मैं क्यों न बेहतर ही कुछ बन जाऊं, और बेहतर बनने के बाद अगर चाहूंगा भी तो किसी बेहतर वस्तु को चाहूंगा। हम्म, बात समझ में आ रही? आप जिस तल के होते हो उसी तल की तो आपकी चाहत भी होती है ना। आप जैसे होते हो वही तो चाह रहे होते हो। अहम एकदम छोटू सा है, वो चीजें भी कैसी चाहता है? छोटू छोटू चाहता है। उसको ऊंचाई दे दो, उसके बाद अगर कुछ चाहेगा भी तो ऊंचा ऊंचा चाहेगा। इश्क का मतलब होता है पहली बात ये नहीं है कि बाहर क्या चाहना है, पहली बात ये है कि भीतर ऊंचा हो जाना है। क्योंकि मैं पहला हूं ना, तो मेरी ऊंचाई पहली चीज है। मुझे बेहतर होना है, ये इश्क। और जब इश्क होता है तो बेईमानियों की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि अब मेरा सरोकार इससे नहीं है कि मुझे बाहर क्या चीज छीन झपट लेनी है। मेरा सरोकार इससे है कि मुझे भीतर कैसे बेहतर हो जाना है। और भीतर मैं किससे प्रतिस्पर्धा करूं? बोलो। बाहर तो एक लड्डू रखा है और उसको खाने वाले 100, कहते हैं एक अनार 100 बीमार। भीतर किससे प्रतिस्पर्धा है किसी से? बाहर कुछ चाहिए तो उसके लिए साम दाम लगाना पड़ेगा। भीतर कुछ चाहिए तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? कुछ नहीं। कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? तो इश्क में न भीतरी न बाहरी बेईमानी की जरूरत पड़ती। इश्क की शुरुआत ही भीतरी ईमानदारी से होती है, तो भीतरी बेईमानी क्या? कुछ नहीं। और इश्क का संबंध किसी बाहर वाले से होता ही नहीं, तो बाहर वाले से न हमको दौड़ लगानी है न पंजा लड़ाना है। कामना हर तरीके की बेईमानियों को अनिवार्य बना देती है और तब भी आपको अधूरा छोड़ जाती है।
और इश्क का मतलब ही है सीधी चाल चलना। हम नहीं दंड फंद करते। एक अर्थ में इश्क माने सरलता, सिंप्लिसिटी। कामना माने वक्रता, टेढ़ापन। गड़बड़ यहां है और भाग उधर को रहे हो, ये कामना है, टेढ़ी चाल। जैसे शतरंज का घोड़ा, कि देख उधर को रहा है, मार इधर देगा। ये कामना है। समस्या इधर है, भाग उधर रही है, ये याद रखेंगे। कामना माने समस्या इधर है, भाग उधर को रहे हो, और जिधर को भाग रहे हो वहां बस हिंसा और विनाश लेकर के आ रहे हो। अच्छा, एक बात बताइएगा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कीमती चीज है, वो मिल नहीं रही है, आपने अलमारी में रखी और आपको जाना है कहीं पर, शादी ब्याह में तो जाते ही होंगे, जाना है, पहुंचना है, वहां पहुंचने का समय था 8 बजे रात में आ जाना, और वहां जाना है, वहां पहुंचने के लिए वहां के लिए एक नई खास घड़ी खरीदी थी, झुमका खरीदा था, वो अलमारी में रख दिया, अब मिल नहीं रहा है। अब 7:45 बज रहे हैं, 8 बज चुके हैं और 8 ही बजे पहुंचना था। तो गौर करिएगा कि अब अलमारी है तो उसमें कपड़े सजे होते हैं, खूब तह करके रखे होते हैं। थोड़ी देर बाद आपको क्या दशा दिखाई देती है? यहाँ बिस्तर रखा हुआ था, यहाँ अलमारी रखी थी, आप अलमारी में कुछ खोज रहे थे, क्या दिखाई देता है? थोड़ी देर में स्थिति कैसी रहती? सारी अलमारी बिस्तर पर आ जाती है, ठीक? कामनाग्रस्त आदमी अपनी कामना खोजने जहां जाता है उस जगह को बर्बाद कर देता है, क्योंकि जो आपको चाहिए, आपको बस वही चाहिए, बाकी सब कुछ मैं बर्बाद कर दूंगा। मुझे जमीन के नीचे कोयला चाहिए, मैं जमीन के ऊपर का जंगल बर्बाद कर दूंगा। मुझे अलमारी के अंदर झुमका चाहिए, मैं अलमारी के कपड़े बर्बाद कर दूंगा। छोटी सी चीज चाहिए, उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। मुझे हाथी का बस दांत चाहिए, मुझे गेंडे की बस सींग चाहिए, और इसके लिए मैं पूरा हाथी मार दूंगा, पूरा गेंडा मार दूंगा। ये कामना है। मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे जितना विनाश करना पड़े, जितनी हिंसा करनी पड़े, मैं करूंगा, क्योंकि मुझे तो चाहिए। भीतरी बेईमानी ये कि हाथी मार दिया, गेंडा मार दिया, उसके बाद भी ये मानेंगे नहीं कि मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। होशियारी। संतों ने, ज्ञानियों ने हमेशा कहा है, बेटा सीधे हो जाओ। झुन्नू की आप जब भी तस्वीर बनाए ना, तो ऐसे मत बनाएगा कि ऐसे खड़ा होता है। झुन्नू मैंने जो ऐसे खड़ा हो, लहर मार रहा हो, सीधा वो जानते ही नहीं चलना। ऐसे लोगों को जानते हो जिन्हें पानी चाहिए होगा तो कहेंगे ये पंखा तेज कर सकते हैं क्या, गर्मी बहुत है, और फिर आप पानी ना दें तो रूठ जाएंगे। पानी नहीं पूछा, आप कहेंगे आपने पानी मांगा कब? वो कहेंगे हमने बताया तो था गर्मी बहुत है, तुम्हें समझना चाहिए था कि इतनी गर्मी है तो पानी चाहिए। ऐसे लोगों को जानते हो, इनके साथ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता है किस बात पे रूठ जाएंगे। ये टेढ़ी चाल है। तुम्हें पानी चाहिए तो बेटा बोलो पानी चाहिए, सरल काम, जो चाहिए सीधे बोलो ना। पर कामना अगर सरल हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब वो नारियल का तेल लेने झुन्नू भी निकले, झुन्नू के पड़ोसी पुन्नू भी निकले, और झुन्नू अगर बता दे पुन्नू को कि वो तेल लेने जा रहे नारियल का, तो पुन्नू ज्यादा तेज दौड़ लगा के जाएंगे और खरीद लाएंगे। तो झुन्नू उनको बोलते हैं क्या, नहीं मैं तो जा रहा था कच्चा खरीदने। झूठ बोलना, झांसा देना जरूरी हो जाता है ना।
हम अपनी कामनाएं कभी सबको बताते हैं सार्वजनिक रूप से? कामना ऐसी रखो कि सबको बता सको। कामना ऐसी रखो कि जैसे जीवन का मिशन स्टेटमेंट है, उसको अपने यहां चिपका लो, सबको पता है कि तुम क्या चाह रहे हो, व्हाट आर यू आफ्टर। जो आदमी अपनी कामनाएं सबको नहीं बता सकता, वो जरूरी कोई जलील चीज चाह रहा होगा। सबको बता दो ना क्या चाहते हो। छुपाना क्या है? दूसरों से तो तभी कुछ छुपाया जाता है जब उसमें दूसरे का अहित हो, तभी छुपाया जाता है। अगर मैं चाह ही कुछ ऐसा रहा हूं जिसमें मेरा भी भला तेरा भी भला, तो मैं अपनी कामना छुपाऊं क्यों? मैं तो खुल के बताऊंगा मैं क्या चाह रहा हूं। वो मेरी अब डिजायर नहीं है, वो मेरा मिशन स्टेटमेंट है। और हम तो छुपाते हैं। खासतौर पे जा रहे होंगे बैंक में नोट जमा कराने, कोई मिलेगा, पूछेगा हाँ किधर को जा रहे? कुछ नहीं, बस थोड़ा जलेबी खानी थी। बस जलेबी का सब उधर है, हलवाइयों वाला। उधर बाजार में तो सब बैंक को कह रही है, नहीं नहीं बस मैं ऐसे सोचा थोड़ा सा घूम के हाल ले लेते। ये कामना की निशानी है। आइए होगा सेक्स, बोलेगा आई लव यू। अरे सीधे बोल दे क्या चाहिए, सीधे बोल देना, पर नहीं बोलेगा क्योंकि भाव ही छीनने का है। और जब छीना जाता है तो जिससे छीना जाता है उसका नुकसान होता है ना। किसी को कैसे बता दें कि हमारा इरादा तुम्हारा नुकसान करने का है, इसलिए फिर टेढ़ी चाल चली जाती है, झूठ बोला जाता है। जहां नुकसान का इरादा नहीं है वहां तो सीधे सीधे बता दिया जाएगा, भाई ऐसी बात है। समझ रहे हो ना? भूल चूक नहीं होनी चाहिए। एकदम अभी से तैयार रहो, तुम्हारे पास तो कोई बहाना भी नहीं होगा। 3 साल से ही सारा ज्ञान मिल गया, उसके बाद झुन्नू निकले तो बताओ मेरी नाक कट जाएगी ना बिल्कुल। हम्म। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। ये चाल फरेब ये अपने पास रखो। हम सीधा खेलते हैं, हम खुले पत्तों के साथ खेलते हैं। हमें जो चाहिए हम सबको बता के चलते। हमने दिल में सांप नहीं पाल रखे कि छुपाना जरूरी है। दुनिया ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं। दुनिया की नजर में सीधा आदमी मूर्ख होता है, पर हमारे लिए दुनिया थोड़ी जरूरी है, हमारे लिए तो हम जरूरी है ना। सबसे जरूरी चीज क्या है? मैं। तो दुनिया की कितनी परवाह करें फिर? सबसे पहले तो अपनी परवाह करनी है ना। दुनिया के आगे बड़े हो गए और भीतर छोटे रह गए तो जन्म तो हमारा बर्बाद गया ना, है ना। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी। इश्क में क्या बाहर की दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं। जो इश्क की पूरी बात है उसमें ये जो संसार है इससे कोई संबंध ही नहीं है, पर प्राथमिक नहीं। इश्क में प्राथमिक बात होती है मुझे ऊंचे से ऊंचा होना है। और उसी बात को और सफाई से कहने के लिए फिर सिर्फ इश्क नहीं बोलते, क्या देते हैं? इश्क हकीकी। इश्क इश्क तभी है जब वो जो उच्चतम है उससे हो।
हक, हक माने सत्य, इश्क के हकीक। जो उच्चतम है। आपको पता है ये जो आपके सामने अभी, ये साहित्यिक दृष्टि से एक बहुत अनूठी कृति है। ये दुनिया की पहली गजल है। गजल की जो पूरी विधा है वो शुरू ही कबीर साहब ने करी थी। ये दुनिया की पहली गजल है। हम दोहा दोहा कहते रहते हैं ना, वो गजलकार भी थे। ये पहली गजल है दुनिया की। इसीलिए जो भजन होते हैं उनसे, उनके और इसके स्वाद में कुछ आपको अंतर लगा होगा, क्योंकि ये विधा ही दूसरी है। आशिक सीधा हो जाता है, जिसमें बेईमानी देखो, टेढ़ापन देखो। और आशिक में जिसको बोल रहा हूं समझ लो वही है आत्मज्ञानी या आत्मजिज्ञासु। आत्मज्ञानी नहीं बोलना। आशिकी का भी अर्थ है आत्मा के प्रति प्रेम। प्रेम माने ही वो जो आत्मा के प्रति हो। बाहरी दुनिया उसमें कहां पर आती है? हम बेहतर होते जाते हैं तो हमारी कामनाएं भी बेहतर होती जाती हैं, तो फिर हम जिनसे रिश्ता बना रहे हैं उनका चुनाव भी बेहतर होता जाता है। यूं ही कुछ नहीं मांगने लग जाते, नजर साफ हो गई है, दिखाई दे जाता है क्या मांगने वाली चीज है, क्या नहीं मांगना है। तो इश्क तो उस ऊंचाई से ही हो सकता है। हाँ, ऊंचाई पर जैसे जैसे पहुंचते जाते हो, जिनसे तुम्हारा रिश्ता बनता जाता है वो भी ऊंचे लोग रहते हैं। जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं उनका कुनबा भी कहां रहता होगा? पहाड़ के ऊपर ही रहता होगा भाई। और जो मिट्टी के नीचे रहते हैं पाताल में, उनका कुनबा भी कहां रहता होगा? इश्क का मतलब होता है मैं पाताल से आकाश की ओर जा रहा हूं, तो जिनसे रिश्ता बनाऊंगा वो भी आकाश के ही होंगे। बाकियों से रिश्ते होते हैं, सच से इश्क होता है। और जब सच से इश्क होता है तो जिनसे रिश्ते होते हैं वो भी सच्चे होते हैं। ये तो भाषा की विकृति है, ये तो उथली लोक संस्कृति है कि हम कह देते हैं कि मुझे फलाने इंसान से इश्क हो गया। किसी इंसान से इश्क नहीं होता। इंसान से अधिक रिश्ता हो सकता है। इश्क तो सिर्फ और सिर्फ सच से ही हो सकता है। अहम जो मरता है आत्मा के लिए उसको प्रेम कहते हैं। मरता शब्द बिल्कुल सही है, क्योंकि आत्मा को वो मर के ही पा सकता है। अहम जान देता है आत्मा के लिए, इसको प्रेम बोलते। और नहीं मिलती आत्मा तो कैसा रहता है? छटपटाया, बेचैन, इसको प्रेम बोलते हैं। इसी छटपटाहट का नकली इलाज क्या कहलाता है? कामना। जो छटपटाहट हम सब जन्मगत ही अनुभव करते हैं, पैदा हुए लगे छटपटाने। अभी अभी पैदा हुआ बच्चा देखा है क्या ध्यान में बैठा होता है? हाँ, पद्मासन में समाधि वगैरह कैसा होता है? क्या कर रहा होता है? कुछ उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं है। उसके सब अंग प्रत्यंग अलग अलग दिशाओं में भाग रहे होते हैं। हाथ इधर भाग रहा है, इधर उसकी कुछ और दो चार अगर इंद्रियां होती वो भी भाग रही होती। हम पैदा होते हैं बेचैनी के साथ। उस बेचैनी का झूठा इलाज कहलाता है, और सही इलाज है इश्क। और हमारी मूर्खता ये और बदतमीजी ये कि हम कामना को ही इश्क का नाम दे देते हैं। कोई दिख गया जिसको लेकर के कामना उठ गई मन में, तो हम कह देते हैं अरे मैं तेरा आशिक हो गया। वो कामना है भाई, उसमें इश्क थोड़ी है।
कामना और इश्क दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। बेचैनी का झूठा इलाज कामना है, बेचैनी का ऊंचा इलाज आशिकी है। तो क्या इश्क में किसी बाहर वाले से, किसी इंसान से रिश्ते नहीं बनते? हाँ बनते हैं, रिश्ते ही बनते हैं और ऊंचे रिश्ते बनते हैं। पर तब भी यह कहना बहुत उचित नहीं होगा कि ऊंचे इंसान से भी इश्क हो गया। ऐसे कह सकते हो कि जिन ऊंचाइयों पर इश्क हमें ले आया वहां तुम हमें मिले। जिन ऊंचाइयों पर इश्क हमें ले आया वहां तुम हमें मिले। तुम हमें नहीं मिलते अगर हमें इश्क नहीं होता। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इश्क तुमसे है ना। इश्क तो कभी किसी इंसान से हो नहीं सकता। इंसान से रिश्ता बन सकता है, प्यारा रिश्ता बन सकता है, सुंदर रिश्ता बन सकता है, पर इश्क शब्द को तो, प्रेम शब्द को तो सत्य के लिए, आत्मा के लिए, आकाश के लिए ही आरक्षित रखना चाहिए। ये समझ में आ रहा है समीकरण? मैं यहां पर पड़ा हूं तो रिश्ता भी इनसे बनाऊंगा, और इश्क हो जाए तो क्या होगा, मैं यहां आ जाऊंगा तो रिश्ता भी फिर इनसे बनाऊंगा। तो इश्क में निश्चित रूप से बेहतर रिश्ते बनते हैं, और उन रिश्तों को इश्क नहीं कहते। सारी बात समझो। अब आप में से बहुत लोगों ने मुझे सुनना तब शुरू करा होगा जब आप रहे होगे 18 के, 20 के, कोई 16 का भी रहा होगा। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने 20 से पहले, और कम से कम 4 साल हो गए हों या 5 साल। तो तब रिश्ता बनाते तो किससे बनाते, या बना रखा होगा तो किससे बना रखा होगा? 4-5 साल सुन लो तो ये थोड़ी है कि फिर रिश्ता नहीं बनेगा। हम तो पैदा ही होते हैं तो कभी किसी से बात करें, हर तरीके की इंद्रियगत अनुभूति, जो कुछ भी मन में आ गया, जो कुछ भी, वो रिश्ता ही तो है। पर अब जब रिश्ता बना रहे हो तो अलग किस्म का हो रहा है ना, तल ही दूसरा हो जाता है ना उसका। हम जैसे होते हैं हमारे रिश्तों का भी वही तल होता है। माया एक जबरदस्त चाल चलती है। वो कहती है रिश्ते तुम तब बना लो जब तुम्हारे बुद्धि 2 कौड़ी की ना हो, क्योंकि बुद्धि आ गई तो ऊंचे रिश्ते बनाओगे, ऊंचे रिश्ते बनाओगे तो मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे तो माया ऐसे देखेगी फिर कि निकल गया, उड़ गया पंछी। माया कहती है इससे पहले तुम्हारी चेतना में परिपक्वता आए, उससे पहले ही 15-17 की उम्र में ही रिश्ता बना लो ताकि फंस जाओ हमेशा के लिए। ये देख रहे हो? सोचोगे तो गुस्सा आएगा। कितनी जबरदस्त चाल है कि चेतना बहुत बाद में परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। ये क्यों किया गया हमारे साथ? किसी दिन तो लगता है मम्मी से लड़ाई हो जाए आज। कौन सी मम्मी? ये करा क्या है आपने? खोपड़े की परिपक्वता तो आती है 25 के बाद, और जो शारीरिक व्यवस्था है वो 12-14 से मचल जाती है। ऐसा क्यों? ये क्यों किया आपने? होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि पहले आदमी का दिमाग संट हो जाए, दुनिया को देख समझ ले, उसके बाद फिर शरीर के रसायन सक्रिय हों। माने 40 के बाद। अरे हंस क्या रहे हो? ऐसा ही होना चाहिए था। यही तो मैं करवाना चाह रहा हूं आप सब। मैं कोई मना थोड़ी करता हूं कुछ करने को, मैं तो बोलता हूं बस 40 तक रुक जाओ। पहले जान लो, दुनिया को देख समझ लो, फिर जो करना हो करना। चचा को भी यही बोला था मैंने। देखो, ना मजाक की बात है ना साजिश की बात है, बात बिल्कुल खरी खरी है कि नहीं। निब्बा कहलाते हो 12, 14, 16 के,
और तब जाके इधर उधर कूद रहे हो कि ये इससे रिश्ता बनाना है, इसको फूल देने हैं, उसके साथ घर से भाग जाना है। ये कामना है। जानते समझते कुछ नहीं, भीतर खलबली मचनी शुरू हुई, मुंह पे इधर उधर बाल आने शुरू हुए, लगा दी दौड़ घोड़े की तरह। यही तो है। सही बोल रहा हूं ना? और इश्क क्या है? इश्क कहता है मैं बेहतर होऊंगा तभी तो रिश्तों में भी बेहतर चुनाव कर पाऊंगा। अभी मुझे अक्ल ही क्या है? मैं 12 साल, मैं 14 साल पहले, मुझे जरूरी नहीं है कि आप शरीर से ही 12-14 के हो सकता है शरीर से आप 35 साल के हो गए हो, खोपड़े से तब भी 12 के हो। ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं हम। वो कामना है जहां समस्या का अनुभव तो है पर समस्या का ज्ञान नहीं है, उसका परिणाम होता है कामना। और जहां समस्या का ज्ञान हो गया, समस्या से मुक्ति की जबरदस्त कामना पैदा हो गई, उसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम क्या है? वो भी कामना ही है, पर भुक्ति की नहीं, मुक्ति की। लोग डर जाते हैं ना जब मुक्ति शब्द का उपयोग करो, तो कहते हैं मुक्ति का तो मतलब ये है कि अब ये संसार से आदमी हट गया, माने सारे रिश्ते नाते छोड़ देगा। नहीं, मुक्ति में रिश्ते नाते छोड़े नहीं जाते, मुक्ति में ऊंचे और अच्छे रिश्ते नाते बनाए जाते हैं। मुक्ति का मतलब होता है घटियापन से मुक्ति। मुक्ति का मतलब रिश्तों से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति का मतलब होता है घटिया रिश्तों से मुक्ति, रिश्तों के घटिया स्वरूप और घटिया आधार से मुक्ति। तो डरने की कोई बात नहीं है कि अध्यात्म में आ गए तो घर संसार छूट जाएगा। छोड़ना नहीं होता, उठाना होता है। स्पष्ट हो रही है बात? कामना का रास्ता लोगे, मिलेगा कुछ नहीं। बेईमानियां करोगे, चोरी चकारी करोगे, हिंसा करोगे, विध्वंस करोगे, दूसरों को भी परेशान करोगे और अपना जीवन भी बर्बाद करोगे। सब कुछ सिर्फ किस लिए? कि जानना नहीं था कि समस्या थी क्या और किसको थी। ये नहीं जानना था, बस दौड़ लगानी थी। वो दौड़ घातक है। इश्क का क्या मतलब? जाना समस्या मुझको है और मुझे समस्या यही है कि मैं गिरा हुआ हूं, निचले तल पे हूं। कुल मिला के समस्या बस ये है, मैं यहां बैठा हूं। कहां बैठा हूं? जहां मैं कुछ जानता नहीं। न जानना ही समस्या है। तो इश्क का मतलब है जानते चलना। आत्मज्ञान और इश्क कोई अलग अलग बातें नहीं है। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, अमन दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग से, अमन दुनिया से यारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से,
भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से। भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है। हमन गुर नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन गुर नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से। ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना बिछड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।